और एक नहीं, एक बार एक प्रधानमंत्री सेकुलर होके पुर्तगाल में इनॉग्रेशन नहीं कर रहा और दूसरा प्रधानमंत्री अयोध्या में दंडवत लेटा हुआ है राम के सामने। इससे हमें सीखना चाहिए। वो जैसा भी था, लोग उसके बारे में हेट मॉन्गर, मर्डरर ऑफ मुस्लिम, जिन्हें क्या क्या कहते हैं। आज वही देश जो इस्लाम के ठेकेदार थे, 5 इस्लामिक देशों ने अपना राष्ट्रीय सम्मान उसे दिया है। इसलिए मैं कह रहा हूं, वो थोड़ी देर के लिए तो होता है ये सब कुछ, लेकिन आप अपनी जगह बिना किसी से डरे, बिना किसी को खुश करे, जो हैं, जो पहचान है उस पर रहिए। अपनी पहचान पे शर्माइए मत, अपने कपड़ों पे, अपने बोलने पे, अपने चलने पे शर्माइए मत। ये कौन नहीं जानता कि वो अंग्रेजी नहीं जानता? सब जानते हैं कि अंग्रेजी का दाता नहीं है वो आदमी, कोई एक्सपर्ट नहीं है। हमारे यहां तो 2 लाइन किसी से बात करने में अगर एक अंग्रेजी का वर्ड गलत बोल दे तो 3 दिन तक नींद नहीं आती है। इतने इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स के शिकार है। मजाक उड़ाया दिल्ली ने, देश ने, लेकिन आज क्या हो रहा है? आज असर यह होता है जिस चीज की तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। इसलिए मैं भास्कर साहब जो कर रहे हैं, बड़े बड़े लोगों के मैंने एनजीओ देखे हैं, बड़े बड़े लोग काम कर रहे हैं, लेकिन भास्कर साहब जिस भट्टी में बैठे हैं पीछे, भास्कर साहब खड़े तो हो जाइए, 2 दिन में आप नजर आए। आप आइए मेरी कुर्सी पे, यहां बैठिए, आप आइए, लोग देखें तो आइए आइए आइए। अरे भास्कर साहब यहां आइए, 1 सेकंड। अब सबको पीछे मुड़ के देखने पड़ेगा, आप यहां आ जाइए, उनको ले आइए, ले आइए, आ जाइए भास्कर साहब, आ जाइए। यहां बैठे, नहीं बोलूंगा नहीं मैं। अरे वो मेरी वहां वो खाली पड़ी, उसमें बैठ जाएंगे। भास्कर साहब सेव टाइगर की मुहिम नहीं चला रहे इस देश में। जिस देश के बच्चे खेलने बड़े होने की उम्र में उनकी बोली लग रही हो, खरीदा जा रहा हो, उस देश में टाइगर, सेव टाइगर की कैंपेन चलाना एक फैशन है। और टाइगर को बचाने में सब लगे हुए हैं। टाइगर कुछ देता नहीं है, ले लेता है। लेकिन इस देश में अगर ये कह दो सेव खाओ तो कहेंगे ओहो क्या तुमने ये कंजर्वेटिव टाइप की बातें करते हो, तुम दकियानूसी लोग हो, तुम राइट विंगर लोग हो। गाय बचाने की क्या मतलब है? गाय को क्यों, मतलब टाइगर बचाओ और घर में पालो उसको अपने। हम पाखंडी लोग हैं। इसलिए सेव टाइगर बचाने वालों, टाइम्स ऑफ इंडिया या किसी अखबार में तो आप पे आर्टिकल छप जाएगा। 2-4 साल काम करने के बाद विदेशी ताकतें आपको कोई अवार्ड भी दे देंगे, लेकिन 1100 बच्चों के भोजन के इंतजाम में अपना जीवन खपा देना बहुत मुश्किल होता है। और आपके यहां एक नहीं है, बड़ौदा इस मामले में बड़ा रिच है। आप ही के शहर में एक ऐसी भी बेटी है जो विदेश गई, नौकरी की, जिसका बाप अच्छा खासा संपन्न आदमी है इसी बड़ौदा के अंदर। वो चली गई यहां से, मैं बाहर जाती हूं और ये देखती हूं स्ट्रगल क्या होता है। ऐसे भी लोग होते हैं भाई, सब कुछ करके छोड़ के वापस आ गई। एक ऐसा काम जो एमबीए शेमबीए करी हुई लड़की हो, सब कुछ छोड़ के सड़कों पे स्कूटर से, कार से
कसाई जो आपकी गायों को काटने ले जाते हैं, रात के 2 बजे उनका पीछा करती है। कई बार उसकी जान खतरे में आई है। कई बार बड़े राष्ट्रवादी नेताओं के बहुत सारे दलाल थे, उन्होंने उसको फंसाने की कोशिश की, क्योंकि उसमें पैसा बहुत है। खूब बदनाम करने की कोशिश की। कुछ लोगों ने कहा ये तो कसाईयों से ही पैसा लेती है और ये आर्टिफिशियल काम करती है। हम सुनी सुनाई बातों पे बड़ी जल्दी यकीन करते हैं। मैं तो उत्तर प्रदेश में पैदा हुआ, दिल्ली में 25 साल से रहा। मैं आया, मैंने पूरी स्टडी की, मैंने कहा मसला ऐसा हो नहीं सकता। मैंने अपने मंचों से उसका नाम लिया, जो मेरे पास था और कुछ नहीं था। वो भी नेहा पटेल आपके बीच में बैठी है और इसी बड़ौदा की है। वो इसी बड़ौदा की है। इसलिए आपके पास तो बहुत सारे लोग हैं। मैं इन 2 को जानता था। मैंने कहा मेरा क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है। मैं तो सड़क सड़क, गांव गांव, शहर शहर, जहां भी जो बुला लेता है चला जाता हूं। मैं वो कहां मुझे रोकेगा, कहां नहीं रोकेगा, मेरा बॉदर ही नहीं करता मैं। और अपनी मर्जी से ठीक ठाक नौकरी छोड़ के आया हूं, जिसका बखान नहीं करना चाहता कभी। मुझे 2 दिखे इसमें, मैंने कहा मैं दोनों के लिए क्या कर सकता हूं। मुझे जब भास्कर भाई 2 साल पहले मिले, मैं पीयूष जी के होटल में ठहरा हुआ था। पीयूष जी ने मुझे बड़ी तारीफ की, मैंने कहा मिलवा तो दीजिए। तब मैंने उसी वक्त शायद ये कहा कि इसका कोई परमानेंट इलाज होना चाहिए। ये बार 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 भास्कर जी कभी इसके दरवाजे कभी उसके दरवाजे जाएंगे। अगर ये सही मानों में अच्छा काम कर रहे हैं तो गुजरात के बड़ौदा में बहुत अच्छे लोग हैं, वो इन तक पहुंच क्यों नहीं पा रहे हैं। मेरी ये 4 दिन की यात्रा सिर्फ एक ही एजेंडे के लिए है और किसी एजेंडे के लिए नहीं है। मैं इन 4 दिन में एक ही चीज इंश्योर करना चाहता हूं, आपसे वादा लेना चाहता हूं। अगर आप मुझ पे 1% भी भरोसा करते हैं तो, कि मैं अगली बार कभी भी बड़ौदा आऊं तो मुझे यहां 10 भास्कर नजर आने चाहिए। बहुत छोटी सी चीज है। आप में से 5-7% ये तय कर लें कि भास्कर साहब को दोबारा नहीं आना है। ये अपने काम को और मुस्तैदी से कर सकें, और ताकत के साथ कर सकें, और युवाओं में कुछ लोग इनसे प्रेरणा ले सकें। उसके लिए आपको इनको मजबूत करना आपकी जिम्मेदारी है। और आपको उसके लिए कोई बहुत बड़ा वो नहीं करना है। आप ठान लेंगे तो 6 महीने में इतना इनके पास होगा कि इन्हें अगले 10 साल तक आपके पास नहीं।